हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे मैथमेटिकल लॉजिक और पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.7 खत्म कर लिया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.8 ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। आज हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.8 स्टार्ट करेंगे ना। एक्सरसाइज 1.8 में स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन निगेशन इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। कौन से टॉपिक पे बेस्ड है? निगेशंस के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, पर फिलहाल ये जो एक्सरसाइज है निगेशंस के ऊपर बेस्ड है। और निगेशन करने के लिए, उन क्वेश्चंस को करने के लिए अपने को कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ओनली द बेसिक्स ऑफ निगेशन। अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखा तो निगेशन को लेके तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और तुम लोग बाकी के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज 1.8 के लिए निगेशन के बेसिक्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं निगेशन होता क्या है। मैंने तुम लोगों को निगेशन पहले भी पढ़ाया है कि निगेशन क्या होता है, क्यों होता है, लेकिन आज वापस से एक बार ना निगेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ निगेशन। हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैथमेटिकल लॉजिक में हम लोग करते क्या थे? मैथमेटिकल लॉजिक में हम लोग क्या करते थे कि जो इंग्लिश एक लैंग्वेज है उसको इंग्लिश से कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर। हम लोग लॉजिक में क्या करते हैं, हम लोगों ने पहले भी वीडियोस में इस चीज़ के बारे में बात की है कि हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक में जो लैंग्वेज है इंग्लिश, इस इंग्लिश की चीज़ों को, इसके सेंटेंसेस को, इंग्लिश में की गई बातों को, इंग्लिश में लिखे गए पैराग्राफ्स को हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इनटू मैथमेटिकल लैंग्वेज। कौन से लैंग्वेज में? मैथ्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग लॉजिक में। तो जैसे मैथ्स में हमने एक सिंबल पढ़ा है माइनस। माइनस जानते हो ना? माइनस देखो ऐसे सिंबल रहता है। ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है माइनस का। जो काम मैथमेटिक्स में माइनस करता है वो सेम काम अपने इंग्लिश के अंदर कौन करता है? निगेशन। कौन करता है? निगेशन। देखो सिंबल भी लगभग सेम दिखेगा। माइनस को कैसे बनाते हैं? ऐसे स्ट्रेट एक हाइफन बना देंगे। हम लोग निगेशन में क्या करते हैं? निगेशन में उसको बस ऐसे टिल्ड करके क्या कर दिया जाता है? बना दिया जाता है। दिस इज द साइन ऑफ निगेशन। ये किसका साइन है? निगेशन का। तो जो काम मैथमेटिक्स में माइनस करता है वो सेम काम इंग्लिश में किसका होता है? निगेशन का होता है। मतलब क्या? माइनस जो काम करता है वही निगेशन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने मैथ्स कभी पढ़ा हो अच्छे से, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर हमने सीखी हो, कभी अगर किसी ब्रैकेट के अंदर लिखा है -4, क्या लिखा है? -4, और इसके बाहर में लगा दूँ एक माइनस। क्या लगा दूँ मैं? माइनस। ब्रैकेट के अंदर भी क्या लिखा है? -4, और मैंने बाहर भी क्या लगा दिया? एक माइनस लगा दिया। तो इस केस में होता क्या? अकॉर्डिंग टू मैथ्स ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाते हैं? +4। क्या हो जाता है वो? +4। मतलब माइनस जो बाहर था उसने अंदर वाले माइनस को क्या बना दिया? प्लस बना दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया। हम लोगों ने चीज़ें मैथ्स में पढ़ रखी हैं। अच्छा, अगर कभी ऐसा दिया रहा है ब्रैकेट में +4, ब्रैकेट में क्या दिया रहा? +4, और ब्रैकेट के बाहर लिखा रहा माइनस। क्या लिखा रहा? माइनस। तो उस टाइम पे क्या होगा? ये माइनस और प्लस मिलेंगे, आंसर क्या आएगा? -4। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। हाँ, तो हुआ कि अगर ध्यान से मैं देखूँ तो इधर ब्रैकेट के अंदर जब -4 था तो बाहर से जो माइनस आया उसने माइनस को प्लस बना दिया। ब्रैकेट के अंदर जब +4 था तो बाहर से जो माइनस आया उसने प्लस को माइनस बना दिया। मतलब माइनस ने यहाँ पर माइनस को प्लस बनाया, प्लस को माइनस बनाया। मतलब सीधे सीधे बोलूँ तो उसने साइन को चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया? अपोजिट साइन लेके आ गया। क्या लेके आ गया? अपोजिट साइन। ये नेगेटिव उसने पॉजिटिव बना दिया, ये पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया। वो माइनस क्या करता है? वो चीज़ों को अपोजिट सिंबल दे देता है, अपोजिट साइन दे देता है। पॉजिटिव को नेगेटिव बना देता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। सेम काम इंग्लिश में किसका होता है? निगेशन का। सेम काम इंग्लिश में किसका होता है? निगेशन का। अगर हमारे पास एक सेंटेंस है जो कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो अगर उस पर मैं निगेशन लगा दूं तो वो पॉजिटिव को क्या बना देगा? नेगेटिव। वो पॉजिटिव को क्या बना देगा? नेगेटिव सेंटेंस। मतलब क्या? एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ऐसा लिखूं कि आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय,
अच्छा, पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट समझो। पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नॉट, नो, नहीं वाली चीज़ें नहीं होती, कोई भी नहीं वाला वर्ड नहीं होता है, नो, नेवर, नॉट, ये सारे वर्ड्स नहीं लगे होते। और नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट लगा हुआ है, जिसमें नो लगा है, नेवर लगा है, उनको नेगेटिव बोलते हैं। तो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ, आई एम अ गुड बॉय, इसमें कहीं पे नॉट लिखा है क्या? नहीं लिखा है, मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। अगर मैं बोलूँ कि सेंटेंस को निगेशन कर दो, सेंटेंस पे निगेशन अप्लाई कर दो, तो होगा क्या? ये पॉजिटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा? नेगेटिव। मतलब आंसर कुछ यूँ आएगा, या आई एम अ गुड बॉय ऐसे हो जाएगा, आई एम नॉट अ गुड बॉय। ये क्या हो जाएगा? आई एम नॉट अ गुड बॉय। यहाँ पे जो नॉट नहीं लगा था वो यहाँ पे नॉट क्या हो गया? लग गया। जो पॉजिटिव सेंटेंस था वो अब क्या बन चुका है? नॉट लगने की वजह से नेगेटिव बन चुका है। थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है, डिटेल में थोड़ा आगे देखेंगे, अभी बस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। अच्छा, अगर नेगेटिव सेंटेंस रहता तो, है ना, जैसे पॉजिटिव को नेगेटिव बना देता है, वैसे ही निगेशन क्या करता है? निगेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव बना देता है। नेगेटिव सेंटेंसेस को क्या बना देता है? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा लिख के दिया रहता मैंने, आई एम नॉट अ गुड बॉय, आई एम नॉट अ गुड बॉय, अच्छा ये तो नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसको क्या बना देता? पॉजिटिव बना देता। पॉजिटिव बना देता मतलब ये जो नॉट यहाँ पे है ये हट जाता, आंसर क्या आता? आई एम अ गुड बॉय। आंसर क्या आता? आई एम अ गुड बॉय। समझ में आया? बेसिकली तुमको कॉन्सेप्ट समझा कि निगेशन होता क्या है। वो चीज़ों को अपोजिट कर देता है, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है, नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बना देता है। समझ में आया? अच्छा, अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या आएगा मालूम है? हम लोगों को कोई भी स्टेटमेंट लिख के देगा, बोलेगा उस स्टेटमेंट का निगेशन कर दो, उस स्टेटमेंट का क्या कर दो? निगेशन कर दो। अब निगेशन करने के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं। निगेशन करने के लिए क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स हम लोगों को पता होने चाहिए। तो फटाफट वो रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करना क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं रूल्स को पढ़ना। वी आर गोइंग टू स्टडी रूल्स ऑफ निगेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रूल्स ऑफ निगेशन, निगेशन करने के रूल्स, है ना। अच्छा, निगेशन करने के जो रूल्स है ना, वो हम लोग सबसे पहले ना सिंगल सेंटेंस के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? सिंगल स्टेटमेंट। अगर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है तो निगेशन कैसे काम करता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो स्टेटमेंट दिए हैं तो निगेशन कैसे काम करता है। यार ना, जब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रूल्स ऑफ निगेशन की। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि जब सिंगल स्टेटमेंट होता है तो रूल्स ऑफ निगेशन क्या होते हैं, और जब डबल स्टेटमेंट आ जाता है, दो स्टेटमेंट एक साथ दे देगा, है ना, जैसे कि आई एम अ गुड बॉय एंड यू आर अ बैड बॉय, दो स्टेटमेंट एक साथ आ गया, तब निगेशन के क्या रूल्स होते हैं। पहले किसके लिए? सिंगल के लिए पढ़ेंगे। तो हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ निगेशन पहले किनके लिए? सिंगल स्टेटमेंट्स के लिए। किनके लिए? सिंगल स्टेटमेंट्स के लिए। तो चलो ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट्स में बात करते हैं। क्या रहेगा सिंगल स्टेटमेंट में? अगर मान लो क्वेश्चन तुमको दिया है, वो जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है। रूल्स देखो, पहला रूल, अगर जो सेंटेंस तुमको दिया है वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो तुम उसको बना दोगे नेगेटिव। तुम उसको क्या बना दोगे? नेगेटिव। तुमको जो सेंटेंस दिया है अगर वो पॉजिटिव है तो तुम उसको नेगेटिव बना देना, हाँ ना, आसान है। अगर तुमको जो हम लोग ने अभी ऊपर किया था, पॉजिटिव से नेगेटिव बना देना, मतलब क्या होता है? अगर उसमें देखो यहाँ पे लिखा था आई एम अ गुड बॉय, ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उसमें नॉट नहीं लगा है, तो नेगेटिव बना देना मतलब नॉट लगा देना। अगर नॉट नहीं है पॉजिटिव है तो नॉट लगा के नेगेटिव बना देना। अगर नॉट है यानी नेगेटिव है तो नॉट को हटा देना और पॉजिटिव बना देना। यानी पहला रूल क्या है कि पॉजिटिव को नेगेटिव बनाएंगे। दूसरा रूल क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस अगर दिया रहा तो उसको क्या बना देंगे? उसको हम लोग बना देंगे पॉजिटिव। उसको क्या बना देंगे? पॉजिटिव। सिंपली नॉट अगर नहीं दिया है तो नॉट लगा दो, नॉट अगर दिया है तो नॉट को हटा दो। इतना समझ में आया? अच्छा, सिर्फ इतने ही रूल्स है क्या? नहीं, और भी कुछ रूल्स हैं। ये तो हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, अभी कुछ रूल्स की बात करते। अगर तुमको स्टेटमेंट में कहीं पर भी सम लिखा हुआ मिला, क्या लिखा हुआ मिला? सम, ये वर्ड दिखाई दिया, SOME, सम। सम का मतलब क्या होता है? कुछ, थोड़ा बहुत, थोड़े बहुत को सम बोलते हैं हम लोग। तो तुम लोग क्या करोगे मालूम है? जैसे ही निगेशन करोगे, इस सम की जगह पे तुमको लिख देना है ऑल। क्या लिख देना है? ऑल। सम को ऑल क्यों लिखेंगे? सम यानी थोड़ा बहुत, ऑल यानी बहुत सारा, सारा। सम यानी थोड़ा, ऑल यानी सारा। उल्टा करते हैं ना, निगेशन क्या करता है? चीज़ों को उल्टा कर देता है। तो अगर तुमको कहीं पे भी सम दिखाई दिया तो तुम ऑल लिखोगे। अच्छा ठीक, इसका उल्टा, अगर तुमको कहीं पर ऑल दिखाई दिया तो तुम क्या लिखोगे?
तब तुम सम लिखोगे। तुम लोगों को पता है, इतना तो तुम लोगों को आता है, अगर सम का ऑल हो रहा है तो ऑल का सम ही होगा ना, कुछ और थोड़ी हो जाएगा। चलो ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, और भी कुछ रूल्स हैं। 5th रूल पढ़ते हैं। अगर तुमको स्टेटमेंट में कहीं पर भी इक्वल टू लिखा हुआ दिखा, क्या लिखा हुआ दिखा, इक्वल टू, तो तुम उसकी जगह पे लिख दोगे नॉट इक्वल टू। देखो इक्वल टू का सिंबल ऐसा होता है, यूं यूं, तो तुम लोग क्या करोगे, नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल टू लगाओगे, उस पर क्रॉस कर दोगे, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू का सिंबल। इक्वल टू को क्या बना दोगे, नॉट इक्वल टू। अच्छा चलो मुझे फटाफट बता, अगर मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू रहा, पहले से नॉट इक्वल टू दिया है, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। सही बात है, सही बात है, एकदम सही बात है। अगर इक्वल टू को नॉट इक्वल टू लिखेंगे तो नॉट इक्वल टू को क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। ये चीज़ समझ में आई। अच्छा कुछ और चेंजेस पढ़ते कुछ, क्योंकि उल्टा करना है ना यार, इक्वल टू का उल्टा क्या होता है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का उल्टा क्या होगा, इक्वल टू होगा। कुछ और चेंजेस पढ़ते हैं। अगर तुमको कहीं पर ग्रेटर देन की साइन दिखाई दे रही है, किसकी साइन दिखाई दे रही है, ग्रेटर देन। देखो ग्रेटर देन की साइन कैसी होती है, ऐसी। ये ग्रेटर देन वाली साइन तुमको अगर कहीं दिखाई दे रही है तो तुम उसको हटा दोगे, उसकी जगह पे तुम लिखोगे लेस देन, है ना। हम लोगों को पता है उल्टा करना मतलब क्या होता है कि ग्रेटर देन दिया तो लेस देन कर दो। लेकिन एक चीज़ रुकना और समझना, अगर तुमको कहीं पर भी ग्रेटर देन सिर्फ लिखा हुआ मिला तो यहाँ पे नीचे इक्वल टू लगा है क्या, नहीं लगा है ना, तो हम लोग लेस देन के साथ क्या लगाएंगे, इक्वल टू। ध्यान से समझना, अगर तुमको ग्रेटर देन दिया है तो ग्रेटर देन का उल्टा क्या रहेगा, लेस देन। और यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया है ना, तो इक्वल टू नहीं देने का उल्टा क्या होगा, इक्वल टू दे देना। तो मैं इक्वल टू लगा दूंगा। ग्रेटर देन का उल्टा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन रहा तो लेस देन इक्वल टू लिखेंगे। अच्छा और 8 रूल पढ़ते हैं। अगर तुमको कहीं पर लेस देन लिखा हुआ मिला तो लेस देन में क्या करोगे, लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया तो हम लोग लगा देंगे। ग्रेटर देन का क्या आता है, लेस देन इक्वल टू। लेस देन का क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा मुझे एक बात बताना, तुम लोग खुद ही बता दोगे। 9th रूल पढ़ते हैं। अगर मुझे कहीं पर ग्रेटर देन इक्वल टू लिख के दिया है तब मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा ग्रेटर देन का उल्टा क्या होगा, लेस देन। और इक्वल टू दिया था ना तो मैं हटा दूंगा, समझे। देखो जैसे ग्रेटर देन दिया था तो ग्रेटर देन का उल्टा लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया था तो मैंने लगा दिया। यहाँ पे लेस देन दिया था, लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं दिया था तो लगा दिया। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है तो ग्रेटर देन का उल्टा लेस देन, इक्वल टू दिया है मैंने हटा दिया। अच्छा 10th रूल, अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू दिया तो क्या होगा, एकदम करेक्ट। यहाँ पे लेस देन दिया है तो यहाँ पे लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन आएगा। इक्वल टू दिया है तो इक्वल टू को क्या करेंगे, हटा देंगे। समझ में आया, बस 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 इतने ही रूल्स। नहीं रुको, एक रूल और पढ़ लो। अगर तुमको कहीं पर एग्जिस्टेंशियल, याद है हम लोगों ने क्वांटिफायर्स पढ़े थे, 2 क्वांटिफायर पढ़ा था हम लोगों ने पिछले वाले एक्सरसाइज में। एक ये उल्टा ई जिसको एग्जिस्टेंशियल बोलते हैं, एक ये उल्टा ए जिसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। एक उल्टा ई जिसको क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियल। एक उल्टा ए जिसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। तो अगर तुमको कहीं पे एग्जिस्टेंशियल लिखा हुआ मिला तो उसको तुम लोग चेंज करोगे, क्या बना दोगे, यूनिवर्सल। क्या बना दोगे, यूनिवर्सल। और अगर तुमको कहीं पर, मुझे बताओ, अगर तुमको कहीं पर यूनिवर्सल लिखा हुआ मिला तो तुम लोग उसको क्या बना दोगे, ऑफ कोर्स एग्जिस्टेंशियल। अगर एग्जिस्टेंशियल यूनिवर्सल बन रहा है तो यूनिवर्सल क्या बन जाएगा, एग्जिस्टेंशियल बन जाएगा। बस खत्म, इतने ही रूल्स हैं। और कुछ रूल्स होंगे क्या निगेशन के, कि लड़का आया क्वेश्चन में, लड़का दिया है तो उसको लड़की, मतलब क्वेश्चन में अगर दिया है, मतलब मान लो राम लिख के दिया है तो राम के जगह पे राम दुलारी लड़की बना देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लड़का का लड़की, लड़की को लड़का नहीं बनाना, इतना भी उल्टा नहीं करना है। बस इन रूल्स का ध्यान रखना। किन किन रूल्स का, देखो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स लिख दिए ना मैंने। पॉजिटिव सेंटेंस दिया तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव बना दो। इसका मतलब अगर नॉट नहीं है तो लगा दो, नॉट है तो हटा दो। अच्छा सम लिखा है तो ऑल लिख दो, ऑल लिखा है तो सम लिख दो। इक्वल टू लिखा है उसका उल्टा नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू लिखा है उसका उल्टा कर दो इक्वल टू। ग्रेटर देन दिया है तो ग्रेटर देन का उल्टा लेस देन, इक्वल टू नहीं है तो लगा दो। लेस देन दिया, लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं है तो लगा दो। ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, ग्रेटर देन का उल्टा लेस देन, इक्वल टू दिया है, हटा दो। सेम इसका ये भी रूल आ जाएगा, एग्जिस्टेंशियल की जगह यूनिवर्सल, यूनिवर्सल की जगह पे एग्जिस्टेंशियल। इतना समझ में आया क्या। ये रूल्स ऑफ नेगेशन ये कब अप्लाई होते हैं, ये अप्लाई होते हैं फॉर सिंगल स्टेटमेंट। से किसके लिए अप्लाई होते हैं, सिंगल स्टेटमेंट के लिए। समझ में आया इतना। अब चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं, अगर
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखा है। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या, 2-3 स्टेटमेंट साथ में ज्वाइन करके दे रखा है, उस टाइम पे क्या करेंगे हम लोग, बात करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स की। कंपाउंड स्टेटमेंट यानी क्या, 2-3 हम लोगों को क्या कर रखा है, 2-3 स्टेटमेंट को जोड़ कर दे दिया है एक साथ। अगर कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं तो उनमें हम लोग क्या करेंगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने सिंगल स्टेटमेंट वाला, जो सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके लिए जो रूल्स होते हैं ना, हम लोगों ने पहले भी एक्सरसाइजेस में पढ़ा है। इसमें नया क्या है, इसमें नया ये कंपाउंड वाला पार्ट है, ये नया है, ये अपने को अच्छे से देखना पड़ेगा। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि 2 स्टेटमेंट दिया होगा, आई एम अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, अब बीच में क्या लगा दे रहेगा, कोई भी कंजंक्शन, आई एम अ गुड बॉय एंड यू आर अ गुड बॉय, आई एम अ बैड बॉय एंड यू आर अ बैड बॉय, बीच में एंड लगा दिया, बीच में और लगा दिया, और 2-2 सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया। ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे वी हैव सम रूल्स ऑफ नेगेशन, जिनको तुमको ध्यान से देखना है। अगर तुमको इसको बहुत ध्यान से देखना, वरना एक्सरसाइज, ये पूरा एक्सरसाइज तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाएगा अगर ये नहीं समझ पाओगे तो। ध्यान से देखना। अच्छा, तुमको क्या दे सकता है, ऐसा हो सकता है कि तुमको 2 स्टेटमेंट दे और दोनों के बीच में एंड लगाओ, जैसे आई एम अ गुड बॉय एंड यू आर अ बैड बॉय, या फिर यू आर अ गुड बॉय एंड आई एम अ बैड बॉय। 2 स्टेटमेंट लगा, बीच में क्या लगा, एंड लगा। अच्छा, एंड मतलब क्या होता है, एंड का सिंबल क्या लिखते थे हम लोग जब हम लोग लॉजिक की बात करते हैं, तो एंड के लिए सिंबल क्या आता है, ये ऐसा टोपी कैप आता है, और इस कैप का कुछ नाम होता था, मैंने तुम लोग को बताया था। इस कैप का नाम क्या होता है, इस कैप का नाम होता है कंजंक्शन। इस कैप का नाम क्या होता है, कंजंक्शन, याद है, इसको कंजंक्शन बोलते थे। तो पहले ना इन स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं, मतलब 2 स्टेटमेंट दिया हो और दोनों के बीच में क्या लगा हो, एंड लगा हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में वी हैव अ रूल जिसको हम लोग बोलते हैं निगेशन ऑफ कंजंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। वी हैव अ रूल कॉल्ड निगेशन ऑफ कंजंक्शन। नाउ व्हाट इज निगेशन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब बीच में एंड वाला सिंबल लगा हुआ है या फिर एंड लगा हुआ है, और इसको मुझे क्या करना है, निगेशन करना है। तो रूल क्या है मालूम है तुमको, स्टेटमेंट कैसा दिया होगा, तुमको वहाँ पे दिया, देखो तुमको वहाँ पे पी दिया होगा, पी यानी कोई भी एक स्टेटमेंट दिया होगा, बीच में क्या लिखा रहेगा, बीच में एंड लिखा होगा, और दूसरा स्टेटमेंट क्यू दिया होगा। स्टेटमेंट ऐसा ही दिया रहेगा ना, पी एंड क्यू, और मुझे इसका क्या करना, निगेशन। अच्छा, निगेशन कैसे करूँगा, यहाँ पे बनाऊंगा एक ब्रैकेट और बाहर लगा दूंगा निगेशन, क्योंकि मुझे इस पूरे का क्या करना है, निगेशन करना है। तो मैंने ब्रैकेट लगा के बाहर क्या बना दिया, निगेशन बना दिया। अब इस पूरे ब्रैकेट का निगेशन होगा कैसे, ध्यान से समझना इस रूल को। निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या बोलता है कि अगर बीच में एंड है और मुझे उसका निगेशन करना है पूरे ब्रैकेट का, तो होगा क्या, ये निगेशन एक बार पी के साथ लगा दो, मतलब ऐसा लिखो निगेशन पी। क्या लिखो, निगेशन पी। ये जो निगेशन था एक बार पी के साथ लगा दिया, और क्या करेंगे, ये सेम यही निगेशन एक बार क्यू के साथ लगा दो, मतलब कि निगेशन क्यू। यही निगेशन एक बार पी के साथ लगा दो, निगेशन पी। यही निगेशन एक बार क्यू के साथ लगा दो, मतलब निगेशन क्यू। और बीच में ये जो एंड दिया है, निगेशन क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है, उल्टा कर देता है। इस एंड की जगह पे क्या लिख दो, और। क्या लिख दो, और। इसका मतलब क्या हुआ, एक ना स्टेटमेंट से समझते हैं। किससे समझते हैं, स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट लेंगे ना, एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आएगा अपने को। मान लो मुझे एक स्टेटमेंट दे रखा है कि आई एम अ गुड बॉय। सबसे आसान स्टेटमेंट अपना, आई एम अ गुड बॉय, फिर बीच में लिखा है एंड, और वहाँ पे दिया यू आर अ बैड बॉय, यू आर अ बैड बॉय। मुझे ऐसा लिख के दे दिया है कि आई एम अ गुड बॉय एंड यू आर बैड बॉय। अच्छा, ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। पहली बात तो इसमें 2 स्टेटमेंट है, आई एम अ गुड बॉय, यू आर अ बैड बॉय, और बीच में इनके क्या लगा है, एंड। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इस स्टेटमेंट का निगेशन लिखो, तो निगेशन लिखने के लिए कौन सा रूल यूज होगा, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, क्योंकि बीच में एंड लगा, एंड मतलब कंजंक्शन होता है ना, इतना हम लोगों को पता है। तो कैसे लिखेंगे मालूम है, निगेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, आंसर देखना ध्यान से। क्या बोलता है निगेशन ऑफ कंजंक्शन, ये जो पी है ना, पी में निगेशन लगा दो, पी में निगेशन लगा दो, मतलब ये मेरा पी है, आई एम अ गुड बॉय, ये मेरा क्या है, पी है। ये यू आर बैड बॉय मेरा क्या है, यू आर बैड बॉय मेरा क्यू है। तो इस पी में निगेशन लगा दो, निगेशन लगा दो मतलब क्या होता है, ये आई एम अ गुड बॉय लिखा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको मैं नेगेटिव बना दूंगा। तो मैं लिखूंगा आई एम नॉट अ गुड बॉय। मैं क्या लिखूंगा, आई एम नॉट अ गुड बॉय। समझ में आया, ये आया निगेशन पी। ये क्या आया, निगेशन पी। अच्छा, बीच में क्या दिया, बीच में एंड दिया है। यहाँ पे क्या था, एंड की जगह पे क्या आ जाता है, और। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर और।
फिर यहाँ पर क्या लिखा है, यू आर अ बैड बॉय, मेरा क्यू है, क्यू पे भी निगेशन करना था, तो यू आर नॉट अ बैड बॉय, यू आर नॉट अ बैड बॉय, ये अपना आंसर है। समझो, ये मुझे दिया था P एंड Q, मैंने क्या किया, निगेशन P और निगेशन Q, P एंड Q का निगेशन आता है क्या, निगेशन P और निगेशन Q, दिस इज द निगेशन ऑफ कंजंक्शन। इतना समझ में आया? चलो ठीक है, सेकेंड रूल पढ़ते हैं। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल इज निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। सेकेंड रूल क्या है अपना, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन किसको बोलते हैं, हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं। कंजंक्शन किसको बोलते हैं, डिसजंक्शन किसको बोलते हैं। ये जो और होता है ना, और को हम लोग डिनोट किससे करते थे, ऐसे वी वाला टाइप का सिंबल होता था, और इसी वी वाले टाइप के सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन इसको बोलते हैं और को। तो अगर बीच में और लगा रहा, मतलब तुमको ऐसा रहा, एक स्टेटमेंट दिया है P, एक स्टेटमेंट दिया है Q, बीच में क्या लगा है, और लगा हुआ है, और तुमको इसका निगेशन करना है। इसका निगेशन मतलब ऐसे, इस ब्रैकेट का निगेशन करना है, इस और वाले का निगेशन करना है। तो क्या करेंगे, रूल ऑफ निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या बोलता है कि ये निगेशन एक बार P के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेशन P। यही निगेशन एक बार Q के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेशन Q। और ये जो बीच में और बना हुआ है ये क्या बन जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि एंड। समझ में आया? सेम वैसे ही है, वहाँ पे एंड का और बन गया था, यहाँ पे और का एंड बन गया। यहाँ पे भी P Q दोनों के पास निगेशन गया था, यहाँ पे भी P Q दोनों के पास निगेशन गया। इजी है एकदम। चलते थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल क्या है अपना, थर्ड रूल है अपना निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। थर्ड रूल क्या है अपना, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। इट इज निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। अब समझो इम्प्लीकेशन किसको बोलते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दिया, ये क्या लिखा है, ये लिखा है इम्प्लीकेशन। क्या लिखा हुआ है, इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन किसको बोलते हैं, इम्प्लीकेशन बोला जाता है इफ देन वाले केस को। जहाँ पर इफ देन लिखा रहता था उसको डिनोट किससे करते थे हम लोग, एक सिंगल एरो से, है ना, ऐसा एरो बनाते थे। इसी सिंगल एरो को क्या बोला जाता है, कंडीशनल भी बोला जाता है और इम्प्लीकेशन भी बोला जाता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बहुत बार। तो मान लो अभी के लिए समझता हूँ मैं, इसको क्या बोला जाता है, इम्प्लीकेशन। तो मतलब मुझे पढ़ना क्या है कि अगर कभी मुझे एक P दिया रहा, एक Q दिया रहा और दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन लगा हुआ है, तो इस टाइम पे इसका निगेशन कैसे करेंगे। P कंडीशनल Q है, मुझे इस पूरे का क्या करना है, निगेशन। तो कैसे करेंगे, तो उस टाइम पे ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या है। ये जो निगेशन है ये दोनों के साथ जाएगा क्या, नहीं। एंड वाले में दोनों के साथ जाता था, और वाले में दोनों के साथ जाता था, यहाँ पे दोनों के साथ नहीं जाएगा। यहाँ पर निगेशन सिर्फ उसके साथ जाएगा जिस साइड में अपना एरो है, जिस साइड में अपना एरो है। तो अपना एरो कौन सा साइड है, P के साइड है कि Q। अपना एरो किसको पॉइंट कर रहा है, Q को ना। तो जो Q है सिर्फ उस पर क्या चला जाएगा, निगेशन Q, उस पर निगेशन चला गया। और ये जो बीच में इम्प्लीकेशन का साइन है, इसको क्या उल्टा एरो करके बना देंगे, नहीं नहीं नहीं, इसकी जगह पे आ जाएगा कंजंक्शन, यानी एंड वाला सिंबल। कौन सा सिंबल, एंड वाला सिंबल, कंजंक्शन। और ये P एज इट इज रहता है, ये P कैसे रहता है, एज इट इज। दिस इज द निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ध्यान से देखना, अगर बीच में एरो दिया है P Q, इसका निगेशन करने बोला है, तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या बोलता है कि ये निगेशन उस साइड में जाएगा जिस साइड में एरो पॉइंट कर रहा है, यानी Q के साथ, खत्म। और उसके बाद बीच में ये जो निगेशन, ये जो इम्प्लीकेशन का साइन था, ये एंड का साइन बन जाएगा, कंजंक्शन, और P एज इट इज रहेगा। इतना समझ में आया? अब चलते लास्ट रूल की तरफ। एकदम लास्ट रूल कौन सा है अपना, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। लास्ट रूल क्या है अपना, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। नाउ बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल नहीं लिखते, इसको लिख देते डबल इम्प्लीकेशन। बाय कंडीशनल भी बोला जाता है, उसको डबल इम्प्लीकेशन भी बोला जाता है। पर हम लोग क्योंकि इम्प्लीकेशन नाम से ही पढ़ रहे हैं तो इम्प्लीकेशन से पढ़ते हैं, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। और डबल इम्प्लीकेशन किसको बोलते हैं, कभी सेंटेंस में अगर तुमको ऐसा दिखाई दे, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इफ एंड ओनली इफ, तो इसको बोला जाता है बाय कंडीशनल। इसको क्या बोला जाता है, बाय कंडीशनल। अच्छा, बाय कंडीशनल में पता है, इसको बाय कंडीशनल नहीं तो डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं। तो इसका निगेशन कैसे आता है मालूम है, अगर तुमको कभी ऐसा दिखा कि तुमको ऐसे लिख के दिया, तुमको एक स्टेटमेंट दे रखा है P, एक स्टेटमेंट दे रखा है Q, और बीच में क्या है बाय कंडीशनल, और तुमको निकालना है इस पूरे ब्रैकेट का निगेशन।
तुमको क्या निकालना है, इस पूरे ब्रैकेट का निगेशन। तो उस टाइम पे आंसर कैसे आएगा, रूल को समझना है। इसका रूल थोड़ा सा बड़ा है पर आसान है, थोड़ा सा समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। रूल क्या बोलता है कि यार एरो तो दोनों साइड है। यहाँ पर क्या करते थे, जिस साइड में एरो था निगेशन उसके साथ जाता था। यहाँ पर तो एरो दोनों साइड है, मतलब निगेशन दोनों साइड जाएगा क्या, हाँ निगेशन दोनों साइड जाएगा, पर एक ही बार में दोनों के साथ नहीं जाएगा। ध्यान से समझना। हम लोग करेंगे क्या मालूम है, पहले के लिए मान लो कि एरो किसके साइड में, क्यू के साइड में, तो हम लोग निगेशन क्यू पे लगाएंगे। हम लोग निगेशन किस पे लगाएंगे, क्यू पे। निगेशन क्यू हो गया। फिर हम लोग करेंगे क्या, बीच में डबल इम्प्लीकेशन। जैसे इम्प्लीकेशन क्या बन जाता था, एंड, तो डबल इम्प्लीकेशन भी क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा एंड। और ये जो पी है इसको एज इट इज़ लिखेंगे। पी को कैसे लिखेंगे, एज इट इज़। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, अभी के लिए मान लो कि इस साइड में एरो है ही नहीं, एरो उस साइड पॉइंट कर रहा है क्यू के साइड में, तो क्यू के साइड में पॉइंट करा, निगेशन क्यू के पास चला गया, ये बन गया एंड, और पी को एज इट इज़ लिखा। तो अरे एरो तो इस साइड में भी था ना, पी के साइड में भी था ना, तो उसका क्या करेंगे। अब मान लो कि एरो क्यू के साइड है ही नहीं, पी के साइड है, तो पता है अब हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग बीच में बनाएंगे और क्या बनाएंगे, और एक और ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे क्यू। इस बार क्यू पे निगेशन नहीं होगा, इस बार एरो कौन से साइड में पॉइंट कर रहा है, पी के साइड में ना, तो इस बार निगेशन किस पे लगेगा, पी पे, और इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, एंड। देखो मैं बताऊं, बहुत सिंपल है, इतना तुम लोगों में भी हार्ड लग रहा होगा क्या हो गया, बहुत सिंपल। देखो इसको याद कर लो, एक बार पी और उसके साथ निगेशन क्यू, बीच में एंड, एक बार क्यू तो निगेशन पी, बीच में एंड, पी के साथ निगेशन क्यू, क्यू के साथ निगेशन पी, दोनों के बीच में एंड है, और दो ब्रैकेट जो बनेंगे इनके बीच में और आ जाता है। दिस इज द निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल या फिर निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। समझ में आया। अगर तुमको ये सारे रूल्स, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रूल्स पढ़ लिए, अगर तुम लोग भूल जा रहे हो ना, तो एक बार ना क्या करना, इन सबको नोट्स में उतार लेना और ना इन सबको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगर तुमको सारे रूल्स पता है कि सिंगल स्टेटमेंट का निगेशन कैसे निकाला जाता है, उसके क्या क्या रूल्स हैं, और तुम लोगों को नीचे वाले सारे रूल्स पता है, निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, निगेशन ऑफ डिजंक्शन क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, तो तुम लोग ये एक्सरसाइज फटाफट बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर लोगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने निगेशन के लिए जितने बेसिक्स चाहिए थे वो सब पढ़ लिए। अब निगेशन के जो क्वेश्चंस है वो अगर हम लोग इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो निगेशन के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।